हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें मैं दो मिरर दे रखे हैं। जो मिरर M1 है वो एक कॉन्वेक्स मिरर है और इस M1 से है ना 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर लेफ्ट में एक मिरर M2 है जो कि एक कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। मिरर M1 के पोल से है ना 20 सेंटीमीटर लेफ्ट में एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है ना, जो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। हमसे जो बोला गया है वो ये है कि एज्यूम फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम M1, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट का फर्स्ट रिफ्लेक्शन हम M1 से कंसीडर करें अगर, है ना, तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी उसकी लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वीडियो पॉज करके पहले एक बार अपने से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन में। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, पहले आप, क्योंकि हमें फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 से लेना है, तो आप सेकेंड मिरर को भूल जाओ, है ना, सेकेंड मिरर को भूल जाओ। सिर्फ इतना देखो कि एक कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर है। इसके पोल से, है ना, इसके पोल से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर लेफ्ट में एक ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन अगर हम पैरामीटर्स की बात करें, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 फोकस कितना होगा, फोकल लेंथ कितनी होगी, एफ हो जाएगी +20, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो एफ कितना हो गया, +20 सेंटीमीटर। यू क्या है फ्रेंड्स, लाइट की डायरेक्शन ये है, लाइट की डायरेक्शन ये है और यू इधर की तरफ ले रहे हैं, है ना। यू हम कहाँ ले रहे हैं, यू हम ले रहे हैं लेफ्ट में, लाइट की डायरेक्शन राइट में है, तो यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो यू हो गया नेगेटिव, दैट इज़ -20। तो हमें वी बताना है। मिरर फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, वी इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। एफ कितना है +20, यू कितना है -20 और यू कितना है -20 और एफ कितना है +20। तो नीचे कितना हो जाएगा, -40, ऊपर कितना हो जाएगा, -400, है ना। तो -400 -40, 0 0 कैंसिल आउट हो गया और ये क्या हो गया, माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बचा, +10 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर। अब +10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, +10 सेंटीमीटर क्या हुआ कि मिरर 1 के पोल से राइट डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही है ना, इमेज बन रही है। अब ये जो इमेज है ये एक वर्चुअल इमेज है, क्योंकि इनसाइड द मिरर बन रही है ना। ये एक वर्चुअल इमेज है ना, क्योंकि इनसाइड द मिरर बन रही है। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि ये जो इमेज बन रही है I1, है ना, ये जो इमेज बन रही है I1, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी फॉर मिरर M2, है ना, फॉर मिरर M2। तो फ्रेंड्स M2 एक कॉन्केव मिरर है ना, M2 एक कॉन्केव मिरर है। और अब क्या होगा, अब फ्रेंड्स लाइट यहाँ से यहाँ पे, लाइट से यहाँ से यहाँ गई, अब लाइट यहाँ से यहाँ आएगी, है ना। तो लाइट की डायरेक्शन कैसी हो गई, है ना, लाइट की डायरेक्शन होगी राइट टू लेफ्ट, है ना, राइट टू लेफ्ट। और डिस्टेंस हम कैसे ले रहे हैं फ्रेंड्स, हम इसके पोल से लेंगे, है ना, डिस्टेंस हम इस मिरर M2 के पोल से डिस्टेंस लेंगे। तो फ्रेंड्स वो कैसी डिस्टेंस होगी, यहाँ से P से I1 तक, है ना, P से I1 तक कितनी डिस्टेंस है, 30, 20 और 10, कितनी होगी, 60, है ना, 60। अब ये लाइट की ऑपोजिट, लाइट की डायरेक्शन की ऑपोजिट है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -60
और एक कॉन्केव मिरर है, इसका फोकल लेंथ कैसे लिया जाएगा, f इज इक्वल टू -10 है ना, f इज इक्वल टू -10। तो फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 f इज इक्वल टू -10 और u इज इक्वल टू -60। v कैलकुलेट करना है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, uf अपॉन u माइनस एफ। u की वैल्यू क्या है -60, f की वैल्यू क्या है -10 और ये क्या हो गया u माइनस एफ। तो u कितना हो गया -60 और f कितना हो गया -10। ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा -60 -10 600 डिवाइड बाई -60 प्लस 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -60 प्लस 10 तो ये -50 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 60 को कैंसिल करेगा 12 टाइम्स में, तो ये कितना आएगा -12। तो v की वैल्यू कितनी आई -12। v की वैल्यू -12 आई, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पर बन रही होगी, पोल से है ना, पोल से राइट डायरेक्शन में 12 सेंटीमीटर पे है ना, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट है ना, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर इमेज कहीं बन रही होगी 12 सेंटीमीटर पे। मिरर M2 से राइट में 12 सेंटीमीटर पे, तो ये इमेज यहाँ पर बन रही है। और फ्रेंड्स अब ये चीज़ें आपको समझ में अगर नहीं आई हो है ना, कि ये वर्चुअल इमेज कैसे बन रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा रे डायग्राम देख लो तो आपको चीज़ें थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी है ना, यहाँ से ऑब्जेक्ट रखी है, तो इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो रेज को है ना, टू रेज को एमिट कराते हैं ना, तो हम यहाँ पे फर्स्ट रे को हमने एमिट कराया, तो ये जाएगी इस मिरर पर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी है ना, यहाँ पे इसके रेडियस के पैरेलल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो है ना, तो यहाँ से सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी है ना, अब ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आएगी, ये M1 है, ये M2 है, ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आएगी M2 पर रिफ्लेक्ट होकर आएगी। और इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं पर कट करेगी, इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं कट करेगी। इसी तरह से सेकंड अगर हम रिफ्लेक्शन लें है ना, सेकंड लाइट को एमिट कराएं तो वो भी रिफ्लेक्ट होकर के M2 पे आएगी है ना, M2 पे आएगी। अब इसको अगर एक्सटेंड करें तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं पर कट करेंगी। तो फ्रेंड्स जहाँ पर ये और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, वहीं पर क्या बन रहा है I1। इसी तरह से फ्रेंड्स है ना, इसी तरह से सेकंड मिरर में होगा है ना, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये डाइवर्जिंग नेचर में थी है ना, तो इनकी इमेज जो है कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, यहाँ पर डाइवर्जिंग नेचर में है, तो ये कहीं यहाँ तो कहीं नहीं मिलेंगी, तो इसीलिए इनको पीछे एक्सटेंड करा के है ना इमेज बनाई है इनकी है ना, इसीलिए इसको पीछे एक्सटेंड करा के इमेज बनाई है। लेकिन M2 के केस में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर जब आएगी ये लाइट रे जब आएगी तो ये रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आएगी है ना, यहाँ पर ये डाइवर्ज नहीं हो रही है ना, यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज टुवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह से सेकेंड रे कन्वर्ज होकर कहाँ पर पहुँचेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो जहाँ पर ये लाइट एक दूसरे को कट करेंगे दोनों, वहाँ पर क्या बनेगा I2। अब ये क्योंकि फ्रेंड्स ये एक्चुअली यहाँ पर आके एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसीलिए ये है ना एक्चुअली कट कर रही हैं, इसीलिए जो ये इमेज है ये एक रियल इमेज है ना। यहाँ पर ये क्योंकि यहाँ पर लाइट एक्चुअली है ना इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर क्या बन रही है, रियल इमेज बन रही है। यहाँ पर ये वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कैसी है, ये वर्चुअल इमेज है। तो यही कॉन्सेप्ट सिखाना था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।